सेम कॉम्पिटिटिव ट्यूटोरियल आपका स्वागत करता है। आज हम देखेंगे वही नंबर सिस्टम का आगे जो है उसका आगे बढ़ेंगे। उसके ऊपर से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 49 विच नंबर शुड बी एडेड टू 459045 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल एट 27। देखो ये नॉर्मल प्रोसेस है। 27 में अगर 459045 को 27 में हमने अगर डिविजिबल जनरल करेंगे, ये आता है 27। ठीक है, ये आता है आपका 18 189 27 7 फिर 189 और एक जीरो रहता है, इधर जीरो आएगा, फिर 45 आता है, फिर 27 1 45 और रहता है 18। तो ये रिमाइंडर अगर 18 है, अगर 18 माइनस कर देंगे, ठीक है, 459045 को 27 से डिविजिबल करने से 18 रिमाइंडर रह जाता है। तो अगर ये 18 को वहाँ से माइनस में कर दूंगा तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 27 से। तो कितना माइनस करना पड़ेगा? 18 को। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। देखो 1981 19 पावर 81, इसका मतलब 9 का पावर 81 यूनिट प्लेस को करना है। 9 का कोई भी और पावर मतलब यूनिट प्लेस में 9 का दो ही यूनिट प्लेस, एक ऑड रहेगा तो 9 रहता है और इवन रहेगा तो 1 रहता है यूनिट प्लेस में। 81 मतलब 1 है। तो ये अगर 81 एक ऑड है तो यूनिट प्लेस में 9 है। फिर 4 का पावर 9 के हो सकता है। अगर के इक्वल टू 1 है, सपोज ऑड है तो 9 होगा। तो और के इक्वल टू इवन है तो ये 18 होगा। तो जनरली ऑड के लिए 4 का जितने सारे वैल्यू है, जनरली 4 का टेबल देखिए, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 है, तो जितना 4 2 जाने 4 4 जा 16, फिर 4 ऐसे ही ऑड के लिए 4 होता है, इवन के लिए 6 होता है। तो यूनिट प्लेस में उसको इधर 6, इसका है जो इधर 6 रह सकता है, नहीं तो 4 रह सकता है, लेकिन उसका कंपल्सरी 9 रहेगा। तो अगर 9 प्लस 6 करेंगे यूनिट प्लेस में 15 मतलब 5 आएगा। अगर 9 प्लस 4 करेंगे यूनिट प्लेस में 13 मतलब यूनिट प्लेस में 3 आएगा। तो ये हो सकता है, ये आंसर रॉन्ग लिखा है इसमें, ये हो सकता है इधर 5 और 3 होगा आंसर। ठीक है, यूनिट प्लेस में इधर 5 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दी सम ऑफ प्राइम नंबर्स। 60 और 70 के बीच में कितने सारे प्राइम नंबर और उनका जो सम है वो सम कितना है? तो 60 का 70 के बीच में जो प्राइम नंबर है, जनरली 61 और 67, 60 और 70 के बीच में प्राइम नंबर मतलब उसका कुछ फैक्टर नहीं है, इसका मतलब 61 प्लस 61 एक है, 67 है, और दोनों का सम पूछा है। 61 प्लस 67 इक्वल टू 128। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका xn माइनस an इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय x प्लस a व्हेन n इज नेचुरल नंबर, ना इवन नंबर, ना ऑड नंबर, ना प्राइम। इसमें क्लियरली एक्स एन के जगह अगर इवन में लेगा, एन के जगह 2 लिया मतलब इवन, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर स्क्वायर फॉर्म में रहेगा, इवन रहेगा, तो ओबियसली एक्स प्लस 1 में डिविजिबल होगा, तो एन इवन है। अगर मैं बोलेगा एक्स क्यू माइनस ए क्यू लेगा, मतलब एन का वैल्यू ऑड लिया है, क्यू मतलब ये ऑड है, तो ऑड लेने से ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी की ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है, जो कुछ है, तो एक्स माइनस 1 के डिविजिबल है। तो एन अगर ऑड है तो एक्स माइनस 1 है, एन अगर इवन है तो एक्स प्लस 1। तो इवन मतलब आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को रिमाइंडर करना पड़ेगा, और मतलब एक्स क्यू माइनस ए क्यू को रिमाइंडिंग करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई होके रहा, मतलब x माइनस ए ऑलवेज डिविजिबल टू एक्स क्यू माइनस ए क्यू। लेकिन ये क्वेश्चन दिया है एक्शन x प्लस ए के लिए पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका x प्लस ए के लिए पूछा है। तो x प्लस ए कहाँ पर आता है? यहाँ पे जाता है, तो इवन होगा तो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.47 बार इक्वल टू फ्रैक्शन कितना है? 0.47 बार, ये जनरली हमने उसको
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जितने ऊपर बार है 47 डिवाइड बाई 99, डेसिमल को हटा के डायरेक्ट लिख देंगे 47, 0.47 नहीं 47 डिवाइड में दोनों में बार है तो डबल लाइन। नेक्स्ट 51, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, पहला कंडीशन दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव नंबर में नहीं है, पॉजिटिव रियल नंबर्स 1 2 3 4 इंटू, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 1 बाई वाई माइनस 1 इंटू 1 माइनस जेड माइनस 1। तो तीनों मिलाने से एक होगा और तीनों पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नहीं है। तो ये और उसको लेके उसका रेसिप्रोकल में 1 बाई एक्स माइनस 1 और 1 बाई वाई माइनस 1 1 बाई जेड माइनस 1, ये रेसिप्रोकल में मतलब 1 बाई, तो ये कब पॉसिबल है, ये मल्टीप्लीकेशन अगर लीस्ट होगा तो ओबियसली एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा, नहीं तो तीनों मिलाने से एक के अंदर रहना है। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर मतलब ये कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है। रियल नंबर, रियल मतलब क्या है, ये इंटीजर नहीं है, रियल बोला, रियल मतलब हाफ भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/50 हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव लाइन में रहना है। तो तीनों अगर इक्वल है 1 है और तीनों मिलने से 1 है, और तीनों ये लिस्ट कब होगा, जब x इक्वल वाई इक्वल जेड होगा तब तो लिस्ट होगा ना। तो ठीक है, तो ये होगा अगर इक्वल है तो मिलाने से एक है और तीनों इक्वल है मतलब 1/3 एक एक होता है। तो एक की जगह 1/3 हम डाल देंगे, नहीं तो 1/3 माइनस 1, इधर भी 1/3 माइनस 1, इधर 1/3 माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। 1/3 माइनस होल का होल क्यूब करा 2/3 का क्यूब, मतलब 8/2/3 का क्यूब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। तो 2/3 का क्यूब ये कहाँ पे हो गया, अच्छा सॉरी, x का वैल्यू 1/3 आ रहा है ना, ये 1/1/3 1 बाई एक्स दिया है, 1/1/3 मतलब ये 3 माइनस 1 मतलब 2 क्यूब, ये आंसर होगा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर आएगा ये 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 55, दी लास्ट डिजिट ये डैश दिया है 256 डैश पावर 32 एंड 25 डैश पावर दिया है, दोनों 32 एक 33। तो ये लास्ट में बोथ का 6 है, उसका जो यूनिट प्लेस आएगा ये पावर में 25 डैश पावर 32, तो इसका यूनिट प्लेस में भी 6 है। इसका मतलब यूनिट प्लेस 6 किसका आता है, जब एनी पावर ऑफ 6 इक्वल टू यूनिट प्लेस 6 है। और एक दिया 25 डैश 33, ये भी एनी पावर ऑफ 6 इक्वल टू, ये भी यूनिट पावर 6 दिया है, मतलब इधर 6 नहीं रहेगा, इधर 6 होगा। तो मिसिंग डिजिट हमेशा बोथ 6 में दिया है, एनी पावर ऑफ 6 इक्वल टू 6, 6 का 1 6, 6 का पावर 2 36, 6 का पावर क्यूब 216, मतलब सभी में यूनिट पावर आपका रहता है 6 से। तो ओबियसली ये 6 होगा, ये 32 होने दो क्योंकि 33 भी होने दो, तो बोथ 6 है। अगर आप बोलेंगे 4 लेंगे, 4 का पावर कहीं तो भी आएगा 6, लेकिन ये 32 में आएगा और नेक्स्ट टर्म में नहीं आएगा। एक ही टर्म में अगर उसका 32 पावर और 33 पावर, इसका मतलब क्या है, एक ही टर्म और नेक्स्ट टर्म, उसका नेक्स्ट टर्म में 4 का, एक ही टर्म में अगर 4 का आएगा, उसका नेक्स्ट टर्म में 4 का पावर जितना होता है वो यूनिट प्लेस में 6 नहीं आएगा, लेकिन 6 का एनी टर्म में 6 है, तो एनी टर्म 6 का पावर एनी पावर 6 है, इसलिए यूनिट में दोनों में 32 में भी 6 आएगा, 33 में भी 6 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, ये स्टार और हच ये दोनों दिया है, डिवाइडेड बाय if the number is divided by 8 and 5, 8 and 5 मतलब ये 40 का फैक्टराइजेशन हुआ है,
2 QR और 8R जो करें, तो हमको 8 में डिविजिबल होना चाहिए और 5 में डिविजिबल होना चाहिए, ये कुछ ज़रूरत नहीं है। 8 में डिविज 5 के लिए यूनिट प्लेस में 0 रहना है, नहीं तो 5 रहना है। और बाकी सब 8 के लिए यूनिट प्लेस, डेसिमल प्लेस और 100 प्लेस, 8 4 सॉरी और क्या क्या रह गया, 4 स्टार हच स्टार डॉलर, जो ये तीनों में 8 में डिविजिबल होना है। तो इधर अगर 0 रहेगा तो इधर भी 0 कर देंगे, तो स्टार में भी 0 होगा। ठीक है, तो ये 40 हो जाएगा, 8 में डिविजिबल है। अगर इधर 5 करेंगे, क्योंकि इसमें 0 रखना है, नहीं तो 5 रखना है। इधर 400 हो 4 डैश, तो ये दूसरा वाला पता नहीं, लेकिन ये तो 4 दिया, ये 0 और 5 रहेगा। तो हमको इस टर्म में, लास्ट टर्म में जो डॉलर मार्क है इसमें 0 रहेगा, नहीं तो 5 रहेगा, ये कन्फर्म है। तो ये टर्म में क्या रहेगा, हम 0 डाल सकते हैं, 0 डाल सकता है क्या, 0 डालने से 400 होगा, नहीं तो 405 होगा। तो दोनों 4 में 8 में डिविजिबल नहीं है। 400 होने से वो डिविजिबल है, लेकिन 400 होने से डिविजिबल है, तो ये आपको 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है 0 और एक 40 भी हो सकता है। ये अगर 0 होगा तो एक 400 होगा, तो 0 हो सकता है। और एक 405 तो डिविजिबल नहीं होगा 8 में, और एक होगा 440 में बोलेगा, इधर भी 0 रहेगा। ठीक है, इधर में 4 रखेगा, ये तो भी 8 में डिविजिबल है क्या, तो 8 का डिविजिबल मतलब तीनों प्लेस में डिविजिबल, ये 8 4 जा 8 5 जा 40 और 5 जा 40, ये भी होता है, तो 40 होगा, नहीं तो 0 होगा। तो ऑप्शन ये भी हो सकता है और डी भी हो सकता है दिनों में। सॉरी 4 नहीं 4 सॉरी, ये आपका जो है 4 ये नहीं होगा, ये होगा 40 होगा, नहीं तो 0 होगा। 0 करने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ये भी जाएगा 8 में, वो भी जाएगा 8 में, दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57, 0.1 का होल स्क्वायर। ये देखिए, इसको डायरेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। 0.1 मतलब 1/9 एक ही बार है, उसका होल स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 माइनस 9 इंटू ब्रैकेट में 1/6 होल बार दिया, 1 का 6 का बोथ में, तो 16/99। ठीक है, उसका स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 1/81, 1 माइनस 9 इंटू 16 स्क्वायर, 16/19 का होल स्क्वायर, 16/19 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 181, 1 माइनस 9 इंटू 256 डिवाइड बाई 19 का हो 99 का होल स्क्वायर, 9801, 100 माइनस 1 इंटू 100 माइनस 1 करना। ठीक है, 99 का होल स्क्वायर निकालने के लिए ये आ जाएगा आपका 1/81 इंटू ये 250, ये 1089 होगा शायद, तो ये आएगा 181 सॉरी ये 181 माइनस 256/1089। तो उसको सॉल्व करिए, आपका आंसर मिल जाएगा इंटू 833 डिवाइड बाई 1089, ये आंसर मिलेगा 833 डिवाइड बाई 88209। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58, ए 6 डिजिट नंबर विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 डिजिट, इधर 1 2 3 4 5, ये एग्जाम्पल दिया है। अगर एक रहेगा 6 नंबर्स 1 रहेगा, अगर 2 रहेगा तो 6 नंबर्स 2 रहेगा, ऐसा ही है। तो एलवेज डिविजिबल बाय, ऐसा कंडीशन में अगर रहेगा तो एलवेज डिविजिबल बाय, सपोज 1 1 1 1 1, सपोज मैं पहला वाला लिया है 6 डिजिट को, तो ये तो हमको मालूम है ये एलवेज 1 11 में डिविजिबल है। ठीक है, 1 11 हो गया, और ये डायरेक्ट 2 11 जा रहा है, इसलिए 0 आएगा। ठीक है, 2 1 आएगा शायद, फिर 0 है, और एक फिर 11 एक बार लीजिए, 11 13 लीजिए,
11 ले 13 ले सकता है, ये आएगा 77, और 7 में लीजिए ये आता है 11। तो ये ऑब्वियसली ये हमको मालूम पड़ता है ये 7 में भी डिविजिबल है, 11 में, क्योंकि ये सब प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर से, तो 11 में भी होता है, 7 में होता है और 13 में भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 ऑल ऑफ दिस होगा। तो ऐसा कंडीशन में 11 अगर 111 डिविजिबल है तो ऑब्वियसली ये इसका मल्टीपुल है, और 333 भी उसका भी मल्टीपुल होगा, 444 भी 111 का। तो एक बार चेक करना है ओनली 1 के लिए, तो 6 नंबर्स 1 के लिए चेक करना है, बाकी 6 नंबर 2, 6 नंबर 3, 6 नंबर 4 से ऑटोमेटिक डिविजिबल होगा। तो अगर 6 नंबर्स 1 इज डिविजिबल बाई 7, 11, 13, तो वो बाकी सब भी ऐसा होगा, तो इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए ये बोल रहा है 43Q माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 11, ये ठीक है। हमने अगर AQ माइनस BQ का फॉर्मूला डालेंगे, सपोज 1 को 1Q कर दिया, AQ माइनस BQ इज ऑलवेज डिविजिबल A माइनस B। तो ये हमेशा अगर A माइनस B मतलब 43 माइनस 1 इक्वल टू 42, अगर 42 में डिविजिबल है तो ये तो 11 में नहीं होगा कभी भी। क्वेश्चन नंबर 59 कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो ये कभी भी 42 में तो 11 में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 56 माइनस 56 स्क्वायर प्लस 1 दिया, ये देखिए ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फॉर्म में है, तो हमने A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB डाल देंगे, 2 इंटू 56 इंटू 1, ठीक है। ये डिवाइड बाई 19 करने से ये अगर 57 है तो ये 19 में कंप्लीट डिविजिबल है। अगर ये माइनस 2AB रहता है तो मतलब ये पूरा टर्म कभी भी 19 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 50 स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डालने से 50 प्लस 1 51, 50 माइनस 1 49, ये डिविजिबल है 17 है क्या, ठीक है। ये 17 में 3 में जा रहे, तो ऑब्वियसली अगर ये 51 इंटू में है तो ये 17 में जाएगा। बाकी ये देखिए 729 माइनस पावर 5 है, माइनस 729, ये 729 कॉमन निकाल देंगे, 729 फोर्थ माइनस 1 की जगह 1/4, A फोर्थ माइनस B फोर्थ मतलब 729 इंटू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मतलब ये रहता है 729 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू 729 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये फिर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ये सब डालना है। अगर ये 729 कंपल्सरी है तो ये ऑब्वियसली हर एक टर्म डिविजिबल 5 है, क्योंकि ये फिर A प्लस B 729 प्लस 1 माइनस 1 वाले ये 730 आ जाएगा, तो 730 डिविजिबल है 5। तो ये आपका आंसर ठीक है। एक्चुअली ये कुछ ऑप्शन दिया है 17 नहीं है, इसमें ये ऑप्शन में ये आंसर 5 है, ये ठीक है। तो ये 5 में डिविजिबल होगा क्योंकि 729 प्लस 1 करने से 730 आता है। ये सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये भी होगा, आंसर सी होगा। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन बोलता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन का जब एलसीएम निकलता है, एलसीएम 2/3, 4/9, 5/6। अगर एलसीएम पूछा है तो न्यूमरेटर ऊपर को, डिनोमिनेटर नीचे है। जो पूछा है न्यूमरेटर वही करना है। न्यूमरेटर में क्या है 2, 4, 5 का एलसीएम पूछा मतलब एलसीएम निकालना है, ठीक है। और डिनोमिनेटर क्या है 3, 9, 6 का एचसीएम, उसका उल्टा निकालना है एचसीएफ। तो ये एलसीएम होगा कितना 2, 4, 5 का एलसीएम हमेशा 2 का 4 हो गया, और 4 और 5 कितना होगा 20, और 3, 9 ये तो एचसीएफ 3 है, तो ऑब्वियसली आएगा 20/3। जो पूछा है न्यूमरेटर में वही करना है। अगर एचसीएफ पूछता था तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकलता था अभी, और उसका अपोजिट होता है डिनोमिनेटर में। ऐसा ही इधर एलसीएम पूछा है इसलिए न्यूमरेटर को आपने एलसीएम निकाला है और डिनोमिनेटर को आपने एचसीएफ निकालना है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 60 तक आपका आंसर था। ये आ जाएगा शायद कुल 20/3, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेनिंग बाय 34।
ये डिवीजन करना है 34 पावर 43 प्लस 43 पावर 34 डिविजिबल बाई 7। तो इसमें से रिमाइंडर कितना आएगा, डिवाइड करने से 7 में ये रिमाइंडर कितना आएगा। तो इसमें से ठीक है, इसमें ये दो प्रोसेस में होगा, आपको जैसा प्रोसेस आसान है ऐसा करना है। अगर दूसरा प्रोसेस में कर रहा हूँ, पहले दिखेंगे 34 पावर 43 मतलब 35 माइनस 1 इंटू 35 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। ये कितना है 43 टाइम्स, ठीक है। एक एक टर्म को डिवाइड, इसको साथ में डिविजिबल करेगा, तो साथ में डिविजिबल करेगी ये, क्योंकि 35 को कंप्लीट हो जाता है तो हर एक टर्म में -1 शॉर्ट आता है। तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -42 टाइम्स -1, तो 43 टाइम्स। तो ये ओबियसली रिमाइंडर कितना आता है, -1 आता है। नेक्स्ट आता है 43 पावर 34, ठीक है, 43 पावर 34। तो 43 को मैं क्या करेगा, 43 को 42 प्लस 1 करेगा, ये भी 42 प्लस 1, ये अप टू कितने टाइम तक करेगा मैं 34 टाइम्स, ये भी डिवाइड बाई 7 करेगा। तो ये 7 को 42 जब होता है कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है, तो हर केस में 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू अप टू 34 टाइम्स 1, तो 34 टाइम्स 1 मतलब 1 ही होगा। तो 1 रहता है यहाँ पे रिमाइंडर, और उधर रिमाइंडर रहता है -1, तो दोनों प्लस केस में है, तो -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, two different prime numbers x and y both are greater than 2, then which number must be true। ठीक है, दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हमेशा दो प्राइम नंबर जो 2 के एबव है, तो हमेशा जो भी लीजिए 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 बोथ आर ग्रेटर देन 2, ठीक है। 3 सपोज लेके जाएंगे हम 3 और 5, तो उसका सम कितना होता है 8 होता है। और सपोज लेंगे 5 एंड 7, तो ये कितना है 12। तो जितने सारे क्या होता है, और ये इवन ही आएगा, दो प्राइम नंबर का सम, ऑड नंबर, सम ऑफ 2 ऑड नंबर इक्वल टू इवन। टू डिफरेंट प्राइम नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन, ये हमेशा इवन होता है, और दोनों का डिफरेंट पहले, तो विच मस्ट बी ट्रू, तो ये 87 कभी भी हो नहीं पाएगा क्योंकि इवन होता है। और डिफरेंट 23 हो पाएगा क्या, तो डिफरेंट मतलब 5 माइनस 3 लीजिए 2 आता है, 7 माइनस 5 इक्वल टू 12 आता है। तो सपोज 11 माइनस 9, ये x माइनस 1 x माइनस वाई दिया, सपोज 11 माइनस वाई 9 इक्वल टू 2 होता है। तो ये और कभी नहीं होगा, इवन होता है, जनरली इवन रहता है, लेकिन और कभी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन 2 ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7। ये इजी क्वेश्चन है। अभी देखिए 3 फैक्टोरियल ये हो गया, तो ये अप टू में लेंगे 7 फैक्टोरियल के बाद, ठीक है, 7 फैक्टोरियल प्लस 8, 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 7 फैक्टोरियल 7 इंटू अप टू 6 फैक्टोरियल, तो और 8 फैक्टोरियल मतलब ये भी ले सकता है 8 इंटू अप टू 7 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल। तो जो भी होगा ये 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो इसमें 7 है, इसमें 7 है, फैक्टोरियल मतलब अप टू 7 तक, ये 7 फैक्टोरियल अप टू 7 तक, तो इसमें सब अप टू 100 तक जो भी आएगा ये 7 फैक्टोरियल सभी में मतलब 7 रहता है, इसमें भी 1 7 रहेगा, इसमें भी 7 रहेगा, इसमें भी 7 रहेगा, 7 रहेगा, तो ये सब डिविजिबल है। तो 7 के बाद जितना टर्म है 7 फैक्टोरियल के बाद ये सब डिविजिबल है, बाकी 1 2 रह गया, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 6 फैक्टोरियल तक चेक करना है हमको। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल
24, 5 फैक्टोरियल 120 एंड 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 720। ये सब सम करने से अगर उसको डिविजिबल हम 7 करेंगे, उसको डिविजिबल बाई 7 करेंगे, टोटल को प्लस करके डिविजिबल बाई 7 करेंगे, ये आता है आपका 823। ये सम करने से 823 डिवाइड बाई 7, तो 873 डिवाइड बाई 7 करने से रिमाइंडर आपको मिलेगा 5। ठीक है, तो ये आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 4, on dividing 2272 as well as 875 by a 3-digit number n we get the same remainder। ठीक है, तो एक 3 डिजिट नंबर क्या है हमको मालूम नहीं है, एक 3 डिजिट नंबर लेकिन 3 डिजिट का है, उसको डिविज करने से जितना रिमाइंडर आता है उसको डिविजिबल करने से उतना ही रिमाइंडर आता है। तो ये ऑब्वियसली अगर उसको डिविजिबल रिमाइंडर दोनों केस में सही में आ रहा है, तो ये दोनों का जो डिफरेंट है ऑब्वियसली वो नंबर का मल्टीपुल होगा। ठीक है, मल्टीपुल होगा, नहीं तो कोई तो फैक्टर होगा। ये 2272 माइनस 875 में अगर कर दूंगा, क्योंकि दोनों केस में रिमाइंडर सही में आ रहा है, तो ये दोनों का डिफरेंट आता है 1397। तो 1397 ये नंबर का एक मल्टीपुल है, मतलब ये नंबर के अंदर वो जो ये जो 1397 वो नंबर का एक मल्टीपुल ऑफ n, ये मल्टीपुल ऑफ n मतलब n कोई भी प्रोडक्ट होके रहा है। तो 1397 कहाँ पे फैक्टराइजेशन हम करेंगे, जनरली 11 में लेने से ये आता है 127। इसका मतलब 1397 इक्वल टू 11 इंटू 127। तो ऑब्वियसली 3 डिजिट नंबर मतलब एक आएगा 127 है। ठीक है, तो 127 को अगर यहाँ पे डिविजिबल करेगा, जितना रिमाइंडर आएगा 875 को करेगा तो डिवाइड करने से उतना ही रिमाइंडर आएगा। तो ऑब्वियसली ये प्राइम फैक्टर में हुआ है, तो ये भी एक मल्टीपुल है, ये भी एक मल्टीपुल है, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, तो 127 होगा उसका आंसर। उसका सम ऑफ डिजिट पूछा है तो ये 10 होगा। 1 + 2 + 7, 1 + 2 + 7 इक्वल टू 10, आंसर 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी होल नंबर्स बिटवीन 10 and 800 containing the digit 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये बोल रहा है 100 से 100 से 800 के कितने दो है। तो जनरली ये क्वेश्चन आसान है, पहले 100 से 100 देखेंगे, बिटवीन बोला है, 100 से 200 देखेंगे। 200 तो हम नहीं ले सकते, 199 तक चेक करेंगे, 199। ठीक है, इसमें 100 नंबर है, 100 से लेकर 199 तक 100 नंबर है। उसमें चेक किया गया 102, क्या है 102 और 112, 122, सॉरी 112 के बाद 120, ठीक है, और 122 ऐसा ही। तो आपको 122 नहीं है, 120, 102 रहता है, 112 रहता है, और 120 से लेकर 129 चेक करना, 120 से लेकर 129, ये रहेगा कितना 10 है, क्योंकि 9 रहता है और 22 में 2 रहता है। उसके बाद 132, ठीक है, 132 और 142, 152, उसके बाद और कहाँ पे है 162, 172 ऐसा आएगा, 182 न 192। तो टोटल हम चेक किया है एक 19 तो रहता है, 100 से 199 तक 19 तो रहता है, फिर 200 से 299 तक ये क्या होता है 100 नंबर रहेगा। 100 नंबर कितना डिजिट में रहता है, कितना 2 काउंट नहीं है, कितना डिजिट में 2 है, तो ऑब्वियसली हर एक में रहता है, 200 में भी रहता है एंड हर एक नंबर में रहता है, 299 तक पूरा रहेगा, तो ये 100 है। बाकी सब देखिए जो 300 है, 300 से 399 ये भी 19 है, बाकी सब 99 है।
तो ओनली 200 से 299 100 रहता है। तो ये होता है टोटल 800 केस है, तो 7 नंबर्स में 19 इंटू 7 रहता है, हॉरर में 19 रहता है, प्लस 200 से 299 100 रहता है। तो ये 19 इंटू 7, सॉरी ये 200 से 299 के अंदर 100 रहता है, तो 19 इंटू 6 होगा, फिर ये 100, ये 6 ना, टोटल कितना है कि 800 माइनस 100 700 होता ना, तो ये 6 होगा, ये हो गया 19 केस वाला 6 नंबर मिलेगा और 100 केस वाला एक ही नंबर है। तो 19 इंटू 6 इक्वल 114 प्लस 100 इक्वल टू 214 होगा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 1 फैक्टर 2 फैक्टर 1 फैक्टर माइनस 2 फैक्टर प्लस 3 फैक्टर माइनस 4 फैक्टर, ऐसा हो गया प्लस 49। देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ n टू द पावर n, n का पावर n कितना हो सकता है? तो जनरली हम डालेंगे 1 फैक्टर मतलब 1, 2 फैक्टर मतलब 2, 3 फैक्टर मतलब 6, 4 फैक्टर मतलब -24। ठीक है, तो ये चारों चेक करिए, यहां से 4, ठीक है, ये चारों चेक करने से आपको मिलता है -19, उसका यूनिट प्लेस कितना है 9 है। ठीक है, और बाकी जितना है बाकी रह गया कौन सा है +5 फैक्टर, मैं 4 चेक किया, +5 फैक्टर अप टू -6 फैक्टर। ठीक है, ये हो के +47 फैक्टर -49 फैक्टर +49 फैक्टर। द यूनिट डिजिट ऑफ इवन नंबर एवरी टर्म इज 0। समझ गया? क्योंकि जब 5 चालू होता है, 5 के बाद 5 फैक्टर मतलब 1 2 3 4 5, तो ये सब यूनिट ये 0 आ गया। ठीक है, 5 फैक्टर के बाद 0 आ जाता, अब बाकी यहां तक कहीं पे आपको 0 नहीं मिल सकता। आपको 4 फैक्टर तक 0 नहीं मिलेगा, आपको 5 फैक्टर में, क्योंकि 5 फैक्टर में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसमें 2 इंटू 5 रहता है, तो यूनिट प्लेस में 0 आ जाता है। तो इसमें माइनस करिए तो प्लस करने से यूनिट आएगा, 2 इंटू 5 पेयर बनता है, तो यहाँ इसके बाद जो 2 इंटू 5 पेयर बनता है उसके बाद यूनिट पेयर 0 होगा। तो पहले वाला -19 है और ये आता है 0, तो ओबियसली ये यूनिट प्लेस में 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब 6 फैक्टर लिए, इसमें 2 इंटू 5 है, 7 फैक्टर लिए 2 इंटू 5 है, तो हर एक जगह में हर 7 फैक्टर 49 फैक्टर तक सभी में आएगा, आपको 0 रहेगा कंपल्सरी। तो यूनिट फैक्टर अगर 5 फैक्टर के बाद 5 फैक्टर और उसके बाद जितना है तो यूनिट प्लेस 0 रहेगा, लेकिन 1 2 3 4 में माइनस सम करने से -19 आता है, तो ये -19 और उसका यूनिट प्लेस ही चेक कर रहे, तो उसका 0 है, तो ये आंसर 1 ही होगा। तो n का पावर अगर ये सम अगर 1 है, n का पावर n मतलब 1 का पावर 1 ही है, तो आंसर 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ये दिया है डिवाइडेड 34, 34 में डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना मिलेगा, ये टर्म दिया आपको यहां से यहां तक। ठीक है, तो उसमें देखिए 73 हर एक टर्म को, जनरली टर्म क्या होता है, ये डिवाइड बाई 5 34 बोला ना। ठीक है, पहले 73 को मैं 34 में डिविजिबल करेगा, हर एक टर्म को डिविजिबल करने से ये कितना टर्म आता है, ये रिमाइंडर 5 आ जाता है। तो रिमाइंडर थियरी जो है पहले रह जाता है कितना, वही चेक करना। ऐसे ही 75 को 34 में डिवाइड करने से ये रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि इसमें अगर 5 है, ये अगर 75 तो 7 आएगा। और 78 को 34 में डिवाइड करने से ये कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो ऐसा करके आप चेक करिए, 5 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 23 इंटू 27 ये आता है रिमाइंडर, उसको फिर 34 में डिविजिबल करना है, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 35 हो जाता है। तो 35 इंटू, तो ये 35 होने से 34 में डिविजिबल 1 आता है, तो 1 इंटू 10 इंटू 23 इंटू 27 डिवाइड बाई 34।
तो ये होता है फिर कितना 230 डिवाइड बाई 34, ठीक है। 1 इंटू 30, ये 27 है ना, ये 26 आएगा रिमाइंडर। 230/34 इक्वल टू 26 इंटू 27 डिवाइड बाई 34। तो एक एक करके जाएगा 702/34। तो ये रिमाइंडर कितना आता है 22। तो ये आंसर आपका 22 होगा। नेक्स्ट एचसीएफ ऑफ 3 पावर 125 माइनस 1 एंड 3 पावर 35 माइनस 1। ये देखिए ये भी माइनस में, ये माइनस में, ऑप्शन दोनों इधर ये होगा नहीं तो ये होगा, बाकी सब एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि 3 हमारा एक फॉर्मूला है a का पावर m माइनस 1 और a का पावर n माइनस 1 फैक्ट एचसीएफ अगर निकालना है तो m और n का एचसीएफ निकालना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं a का पावर एचसीएफ ऑफ m एंड n माइनस 1। जैसा फॉर्म है ऐसा ही फॉर्म होगा एचसीएफ, मतलब -1 फॉर्म है, ये भी -1, लेकिन इधर 5 रहेगा ना 35 रहेगा, वो चेक करना है। तो 125 और 35 का एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, ये दोनों में मल्टीपल 5 है, तो ये 5 माइनस 1 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 क्वेश्चन नंबर, द पावर ऑफ 45 दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 123 फैक्टर। ये बोल रहे 45 का कौन सा पावर है जो 123 फैक्टर में वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। सपोज इसलिए हमने क्या करना है 45 को 3 स्क्वायर इंटू 5 लिख सकता है, ठीक है। तो इसका कौन सा फैक्टर है, मतलब x, उसको 123 फैक्टर में अगर डिवाइड करेगा रिमाइंडर हमको 0 मिलना है, तो x क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये 123 फैक्टर जो है, मतलब 123 फैक्टर है, मतलब इसमें 9 है 5 है, मतलब इसके अंदर 9 है 5 है, मतलब ये 9 एंड 5 के 123 फैक्टर में 3 स्क्वायर मतलब 9 है और 5 भी है, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन ये कौन सा पावर तक हो जाएगा 123 फैक्टर में, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, ये कितना 3 स्क्वायर रहेगा कितना 5s रहेगा वही चेक करना है आपको। ठीक है, ये भी टाइम ज़्यादा हो रहा है, ये काम करिए, ये इसका आंसर 28 होगा। मैं उसको नेक्स्ट क्लास में उसको क्लेरिफाई कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, दी उसका आंसर 28 होगा। आपको चेक करना है 3s कितना आएगा, ठीक है। 3s कितना रहता है 29 नंबर्स, ये आएगा 5s कितना रहता है, ये रहेगा 24 + 4 = 28 है, और ये इसलिए कम है इसलिए 28 होगा आंसर, लेकिन उसको क्लेरिफाई नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 32 पावर 32 उसका पावर 32 डिवाइडेड बाई 7, तो डिवाइडेड बाई 7, ये पहले जो 32 है, पहला जो 32 है हम 28 + 4 कर देंगे, ठीक है। उसका पावर 32, तो ये अगर 7 में डिवाइड होता है तो इसमें 4 आ जाता है, ये 4 4 8 होता है, 8 डिवाइड बाई 7 मतलब रिमाइंडर 1 होता है, ठीक है। लेकिन उसका रिमाइंडर 1 होता है, 28 + 4 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से सॉरी ये 4 4 8 कैसे होगा, ये तो कंप्लीट डिविजिबल होगा ना, ओनली 4 ही रहा, तो 4 का पावर 32 × 32 फिर डिविजिबल बाई 7, ठीक है। तो हमने ये चेक किया 4 का पावर 32 × 1, तो वो डिविजिबल करने से रिमाइंडर कितना रहता है, डिविजिबल है 7, तो रिमाइंडर आता है 2, फिर 4 का पावर 32 स्क्वायर, ये भी डिविजिबल, इसमें रिमाइंडर कितना आता है 4। ऐसा ही 1 2 चेक करने से 4 का पावर 32 लेंगे 3, तो इसमें रिमाइंडर कितना आता है 2। ये चेक किया जितना ऑड है 2 आता है, इवन के लिए 4 आता है, तो इसका मतलब 1 का पावर ऑड के लिए ये 32 में, तो 4 का पावर 32 जब आएगा 32 पावर 32, तो ये ऑब्वियसली, ठीक है,
ऑप्शन कितना आएगा, रिमाइंडर इवन है ना, तो इसलिए 4 ही रहेगा, आंसर उसका 4 हो गया। तो पहला हमको ये 32/7 करना है क्योंकि उसमें 4 आता है, ये 32 उतने टाइम से, तो हर केस में 4 रहेगा, इसका 4 का पावर 32 चेक करना है, 1 का वही कितना रहता है वही चेक करना है, ओनली रिमाइंडर को चेक करना है बस, ठीक है। 4 का पावर 32 पावर 1 मतलब 4 इंटू 4 इंटू अप टू 32 टाइम्स, 4 मतलब 16 डिवाइड बाई 7, तो उसमें नहीं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, तो ऐसा करके उसको रिमाइंडर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरो कितना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए पहला क्वेश्चन है, ये जो है पहला टर्म है, ये स्टार मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ये पहला 2 पावर 111 स्टार 35 पावर 53, उसमें कितना नंबर जीरो रह सकता है। देखिए जीरो जब होता है कोई भी मल्टीप्लीकेशन में, 2 के साथ 5 रहना है, नहीं तो तभी जीरो आएगा यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस में 2 है और यूनिट प्लेस में 5 है, तभी जीरो आएगा। लेकिन इसमें दिखना है पेयर बनेगा, नहीं तो 10 रहेगा, तो ये 2 इसका पावर 2 का पावर 11 है, ये 5 का पावर 53, तो ये पेयर कितना बनता है, ऐसा जितना पेयर है उतना यूनिट प्लेस में जीरो आएगा। तो इसमें पेयर बनने के लिए 5 का पावर 53 है और ये 2 का पावर 111 है, तो पेयर बनेगा तो 53 पेयर ही होगा क्योंकि 5 का मिनिमम पावर है 53, तो ये 53 जीरो होगा पहला केस में। सेकंड केस है, सेकंड केस बोल रहा है 7 फैक्टोरियल का पावर 6 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल का पावर 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 6 इंटू 7, तो ये ऑब्वियसली 720 होता है ना, 720 का पावर 6 फैक्टोरियल, ठीक है। ये ऐसा हम कर सकते हैं 720 का पावर 6 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका मतलब ये देखिए, ये जीरो मतलब जहां पे जीरो रहता है, जो 72 इंटू 10 करता है, तो 10 मतलब क्या है 2 इंटू 5, तो ये कर सकते हैं 2 इंटू 5, ये 2 इंटू 5 का 6 फैक्टोरियल, मतलब ये 6 फैक्टोरियल टाइम्स ये होगा, 2 का 5 6 टाइम्स 6 फैक्टोरियल टाइम्स 5 का 6 फैक्टोरियल टाइम्स, ये 10 का 5 फैक्टोरियल, ये भी 2 का 10 मतलब आप यूनिट प्लेस में जीरो है, मतलब 2 इंटू 5 है, उसका प्लस 5 फैक्टोरियल है, ये भी 5 फैक्टोरियल है 5 फैक्टोरियल, तो इसमें मिनिमम वैल्यू पेयर कितना बन सकता है, 2 इंटू 5 का पेयर कितना बन सकता है, ये दोनों फिर मल्टीप्लाई हुआ, मतलब उसका जो है 2 इंटू 5 का 6 फैक्टोरियल पेयर है, ये आता है 2 इंटू 5 का, और दोनों फिर स्टार हुआ, मतलब मल्टीप्लीकेशन में बोल रहा हूं, इसमें 720 आएगा, तो इसमें थोड़ा देखिए, मैं यहाँ इसको फिर दोबारा चेक कर रहा हूँ मैं, 7 फैक्टोरियल का पावर 6 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल का पावर 5 फैक्टोरियल, आपको सिंपली चेक करना है, इस 7 फैक्टोरियल के अंदर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसा रहता है अप टू 7 तक, इसका मतलब 2 इंटू 5 है, उसको थोड़ा क्लेरिफाई कर रहा हूँ, उसका 6 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या है 1 इंटू 2 इंटू 5, इसमें 2 इंटू 5 रहता है और क्या है 10 भी रहता है, क्योंकि अप टू 10 फैक्टोरियल ये भी है, तो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 5, तो इसमें से ये 6 फैक्टोरियल है, तो इसमें कितना जीरो आएगा, तो ये 2 इंटू 5 का पावर 6 फैक्टोरियल है, मतलब 6 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 5 रहता है, 6 फैक्टोरियल मतलब कितना है 720, ठीक है। मतलब ये 720 एक पेयर में एक होगा, 720 पेयर में 720 जीरो, ठीक है, इंटू इंटू मतलब इसमें प्लस होगा, इसमें 720 जीरो आएगा, इसमें से 2 इंटू 5 इंटू 10 मतलब 120, सॉरी उसका 5 फैक्टोरियल, इसमें 5 फैक्टोरियल मतलब 120 टाइम्स, तो 120 टाइम्स ये जीरो होगा 250, ये 10 तो एक ही बार आता है ना,
तो 120 इंटू इसका भी 120, तो ये 240 है। 240 10 के लिए और एक आएगा, तो ये आता है 960 नंबर्स, ये टर्म में जीरो आएगा। ये जो स्टार है 960, ये 2 इंटू 5 के लिए 120 नंबर्स और 10 के लिए 120 नंबर्स, तो ये टोटल आ गया 120 प्लस 120 240, ये आया था 720, तो 960 नंबर्स ये है। फिर ये टर्म में 42 का पावर 42 इंटू 25 का पावर 25। आप तो ये मान सकते हैं 2 का पावर 42, ये 5 का पावर कितना होगा 50, तो ये देखेंगे पेड़ कितना बन सकता है 2 का, ये 42 है, 2 इंटू ये मिनिमम पेड़ कितना होगा 2 इंटू 5 का 42, तो ये आएगा 42 जीरो। तो ये सब मिलाने से नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें आया था 53 जीरोस और उसमें आया था 960 जीरोस, और थर्ड टर्म में आ गया आपका 42 जीरोस। तो इसमें कौन सा टोटल जीरो पूछा ना, क्या नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें कहीं पे प्रोडक्ट दिया है क्या, क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग लिखा है, नहीं सब प्लस है, ठीक है क्वेश्चन ठीक है। तो ये प्लस कर देने से आपको जो जितना मिनिमम जीरो है उतना ही आएगा, तो ये 42, ये 53, ये 960, एक एक प्लस करेगा तो वो मिनिमम जीरो तो आएगा 42, प्लस कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करने से अलग बात है, वो आ जाता सभी, लेकिन ऐड होता था तीनों, लेकिन यहाँ पे प्लस कर रहा है तो मिनिमम जीरो आएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द हाइस्ट पावर ऑफ 17 विच कैन बी डिविजिबल बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये 17 का कौन सा पावर है, ये देखिए ये सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 17 प्लस 1 इंटू 17 माइनस 1, 18 प्लस 1 इंटू 18 प्लस 1, 18 माइनस 1 इंटू 18, तो ये पहला टर्म हो गया 17 इंटू 19। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 84 माइनस 1, 84 माइनस 1, इसका मतलब 80 स्क्वायर जो भी है 80 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 18 स्क्वायर प्लस 1, तो उसको भी सॉल्व करने से ये फिर एक टर्म को 17 इंटू 19 आएगा, तो ये भी जो आने दो, तो हर एक टर्म में 17 रहता है, ये चेक किया है, कोई भी टर्म होगा तो 17 हर एक टर्म में रहेगा। इसका मतलब ये कितने टर्म है, तो हर एक टर्म में इधर एक आता है 17, ये 9 टाइम्स ऐसा आएगा, ठीक है, ईच टाइम 17, दिस इंप्लाइज 9 टाइम्स, तो 17 पावर 9, हर एक में 17, इसमें भी आएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस में, ये जो इसमें 17 एक आता है, तो हर एक टर्म में 17 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है, ये 17 हर एक टर्म में 17 आता है, 17 इंटू 17 ऐसा करके कितने टाइम्स होगा 9 टाइम्स, क्योंकि ये 2 4 6 8 9 ये 2 2 2 2 बढ़ रहा जाता है, 18 टाइम्स में कितना 9 टाइम्स आएगा, तो 17 का पावर 9 एक 9 होगा, उसका हाइस्ट पावर ऑफ 17 मतलब 9 होगा, 17 का पावर 9 टाइम्स में वो डिविजिबल होगा। ये एक पूछा है 2 स्क्वायर प्लस 2 2 स्क्वायर प्लस 2 2 2 स्क्वायर ऐसा होके 49 2 तक गया, ऐसा 49 नंबर 2 2 को गया, डिवाइडेड बाय 9 करने से वो कितना होगा आंसर। यूनिट प्लेस पूछा ना, रिमाइंडर पूछा, शायद ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, इसमें रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर पूछा नहीं, क्या पूछे थे यूनिट प्लेस नहीं तो यूनिट प्लेस लिखिए, यूनिट प्लेस में क्या रहेगा, ये रिमाइंडर भी नहीं है, डिवाइडेड बाय 9 करने से क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ रॉन्ग है, इसमें यूनिट प्लेस में क्या है, डिवाइडेड बाय 9 नहीं है, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, 2 स्क्वायर प्लस 2 2 स्क्वायर, ये रॉन्ग है यहाँ लिखा, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 2 स्क्वायर प्लस
ट्रिपल टू स्क्वायर प्लस 4 टू स्क्वायर प्लस अप टू 49 टू स्क्वायर में कितना हो सकता है यूनिट प्लेस में। यूनिट प्लेस पूछा है तो टू स्क्वायर मतलब इसका 4 है, ये टू टू इसके भी यूनिट 4 है, इसके भी यूनिट 4 है, तो अप टू ये चेक किया गया 49 टूस, ऐसे चेक करते जाएंगे आप 49 टूज हो रहा है, तो हर एक जगह में 4 4 आएगा क्योंकि यूनिट प्लेस है। तो ऐसा कितने टाइम्स 4 को ऐड होगा, 49 टाइम्स 4 को ऐड होगा मतलब यूनिट प्लेस की जगह, तो उसका यूनिट प्लेस कितना आता है 6, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन वही होगा, आंसर 6 ही होगा। इसका क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूँ, द यूनिट प्लेस व्हेन जैसा एक्सप्रेशन दिया इज डैश, ऐसा क्वेश्चन होगा तो 6 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रिमाइंडर व्हेन 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा देके अप टू 50 तक डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16। हमको जनरली डिवाइडेड बाय 16 मतलब ओनली ये लास्ट 4 टर्म में चेक करना है। ये लास्ट 4 टर्म में अगर डिवाइडेड बाय 16 है, बाकी सब टर्म से लेना देना नहीं है, यूनिट डेसिमल 100 एंड 1000, ये 49 50 को 16 में डिविजिबल करिए, तो इसको डिविजिबल करने से, ठीक है, ये आपको रिमाइंडर कितना मिलता है डिविजिबल करिए, उसको रिमाइंडर आपको रह जाएगा 6। इसका मतलब 8 में डिवाइडेड 16 में ये पूरा नंबर को 1 से लेकर 50 तक, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा लेके जो नंबर बना है, तो उसमें को उसको भी 16 में डिविजिबल करने से रिमाइंडर 6 ही रहेगा, ठीक है। 15, व्हाट वुड बी द सम ऑफ 1 3 5 7 9, ये पूछा है, ये ऑड सम पूछा है, सब ऑड नंबर का सम अप टू 15th टर्म, ठीक है। 15th टर्म ये जनरली आपको यदि प्रोग्रेशन में अगर करेंगे, ठीक है, 15 टर्म, टर्म तो दे दिया, 15th नंबर टर्म क्या आएगा, ठीक है, 15th नंबर टर्म, टर्म नंबर टी 15, ठीक है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस माने 1 प्लस एन हमको मालूम नहीं है, एन सॉरी ये एन तो 15th टर्म दिया 15th, ये 15th टर्म क्या होगा, हमको तो टर्म तो मालूम नहीं है ना, तो सम इजीली निकाल देंगे, क्योंकि हमको कोई भी प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम का वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय, ठीक है, लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू इंटू, हाँ लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू बाई 2 होगा, ठीक है, तो ये प्लस 1 होगा, तो ये आपको एन टर्म टी ऑफ एन इक्वल टू हमारा फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ए इक्वल टू 1, टर्म नंबर 15th, टर्म 15th है, ठीक है, टी ऑफ 15th इक्वल टू 15th टर्म में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, एन इक्वल टू टोटल 15 है, 15 माइनस और डिफरेंट इक्वल टू 2, तो ये आता है आपका 28, तो ये ऐसा करके जाएगा तो 15 नंबर टर्म ये 28 तक आएगा। तो ये अभी सम करेगा तो सम इक्वल टू, ये जनरल फार्मूला n बाई टू, मतलब n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, अगर ऐसा करना है तो करिए, नहीं तो दूसरा मेथड में 15 बाई टू इंटू टू माइनस प्लस 14 इंटू टू, तो ये करने से आपको 15 बाई टू ब्रैकेट में 4 प्लस 28 32, तो ये 15 इंटू 16, 15 इंटू 16 तो 15 इंटू 15, 2 प्लस 28, 2 इंटू ए इक्वल 1 नाइट है, ये तो 1 होगा, तो 2 15 इंटू 15 आएगा, तो ये आता है 15 इंटू 15 आपका 225, तो इस सम पूछा है 225। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं, nth ऑड टर्म्स, nth odd term sum is always nth
तो ये आपका आता है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब आपका आएगा 15 स्क्वायर, ठीक है, 15 स्क्वायर टोटल नंबर। अब एन तो स्क्वायर नहीं, एन स्क्वायर है, कितना टर्म है उसका स्क्वायर है, ये 15 टर्म है मतलब 15 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकता है। 15 स्क्वायर इक्वल टू 225, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 225। ठीक है, आगे से करेंगे क्लास। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है 48, 64, 90, 120 विल लीव द रिमाइंडर रहती, ये कोई भी नंबर को 48 में डिवाइड करने से आपका आता है 32 रिमाइंडर है। देखिए 48 में डिवाइड करने से रिमाइंडर होता है 38, 64 में डिवाइड करने से 54 और 90 में डिवाइड करने से 50 आता है 80। तो हर एक में चेक करिए, ऐसा 120 में 110, तो ये 10-10 रह जाता है। इसका मतलब अगर 10 है इसमें ऐड कर देंगे तो माइनस कर देंगे तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है। इसका मतलब हम वही नंबर को 48, 64, 90, 120 का एलसीएम निकाल देंगे। उसमें एलसीएम निकालने के बाद आपको आता है 2280, ठीक है। लेकिन 2280 में अगर डिविजिबल करेगा 48 को, लिस्ट मतलब एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन में लिस्ट है, तो 48, 64, 90, 120 अगर एलसीएम निकालना 2280 आता है, ये तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि ये इसका एलसीएम है। लेकिन हर केस में हमको किस में 38 रहना है, इसमें 54 रहना है, तो ये जो डिफरेंट है 10-10 रहता है, ये अगर हमने उसी में से माइनस कर देंगे तो हमेशा 48 के लिए अगर 10 शॉर्ट पड़ रहा है मतलब ऑटोमेटिक 38 रह जाएगा। 64 में अगर 10 शॉर्ट पड़ रहा है तो वो ऑटोमेटिक 64 में डिवाइड कर 54 रहेगा। 90 में अगर 10 शॉर्ट पड़ जाएगा तो 80 रेस्ट रह जाएगा। तो इसलिए -10 होगा, वो 2270 होगा आंसर। सॉरी 2880 आ रहा है, ये 2280, ये आएगा 2870, ऑप्शन ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 1Q, 2Q, 9Q अप टू ये दे दिया आंसर 2025। तो 0.11 होल क्यू 2Q ऐसा दिया, ये बहुत आसान है। उसको हमने 0.11 क्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई 1 क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। उसको और सिंप्लीफाई करके 11 क्यू डिवाइड बाई 100 क्यू निकाल देंगे, ब्रैकेट में 1 है, फिर ये 2 का क्या होगा 2 होगा, ऐसा ही है अप टू 0.9 होगा। तो यहाँ से यहाँ वैल्यू दे दिया हमने कहा 2025, तो ये आपका आंसर आ रहा है अभी 2025 इंटू 11 क्यू डिवाइड बाई 1000 क्यू, ठीक है, 100 क्यू से आंसर होगा। ये सिंप्लीफाई कर लिया है, नहीं तो सिंपली आपने 0.11 कॉमन निकाल दीजिए। 0.11 कॉमन निकाल देंगे तो ये 1Q और ब्रैकेट में ये, इसमें क्या होगा 2Q, इसमें क्या होगा 3Q, ऐसा रहेगा कि नहीं अप टू 9Q। तो यहाँ से यहाँ आंसर दे दिया 2025, ठीक है। 2025 के साथ 0.11 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपने कर सकते हैं 2025 इंटू 0.11, क्योंकि 0.11 कॉमन सब में ले गया, तो उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वही होगा। सर ये आपको क्यू निकालना है ना, क्योंकि 0.11 नहीं आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। 11 मतलब ये क्यू निकालेंगे, 0.11 क्यू, वही आंसर है 11 क्यू डिवाइड बाई 100 क्यू होगा शायद। तो ये आपको आएगा, ये ऐसा नहीं है, यही आंसर होगा, मतलब 2025 इंटू 11 क्यू, शायद पहले जो पढ़ाया था वो भी ठीक था, 100 क्यू वही आंसर आएगा। 2025 इंटू 1331 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100, इसको सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा वही होगा, ठीक है। थैंक यू।